वानी देवी गोयल सरस्वती विद्यानगर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स, सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास 11th, चैप्टर नंबर 5 वेक्टर एनालिसिस, जिसे हिंदी में सदिश विश्लेषण कहते हैं। इसमें जो टॉपिक पढ़ा जाना है वो है एक समतल में दिए गए सदिश का वियोजन, रीसोल्यूशन ऑफ एनी गिवन वेक्टर इन ए प्लेन। यहाँ सबसे पहले सदिश का वियोजन किसे कहते हैं के बारे में, रीसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर के बारे में जानकारी को प्राप्त करेंगे। एक समतल में दो सदिशों के जोड़ने की विपरीत क्रिया को दिए गए सदिश का वियोजन कहते हैं। अर्थात किसी दिए गए सदिश को दो या दो से अधिक लंबवत सदिशों में विभक्त करने की क्रिया को दिए गए सदिश का वियोजन कहते हैं, तथा उन सदिशों को जिनमें किसी दिए गए एक सदिश को वियोजित किया जाता है दिए गए सदिश के समकोणिक घटक या लंबवत घटक या आयताकार घटक कहते हैं। माना कि चित्र में वेक्टर ए बराबर OR एक दिया गया सदिश है जिसे हमें दो या दो से अधिक लंबवत घटकों में वियोजित करना है। इसके लिए दिए गए सदिश वेक्टर ए के पाद O से दो परस्पर लंबवत अक्ष हैं, OX तथा OY खींचते हैं, तथा इसके पश्चात वेक्टर ए शीर्ष R से OX व YX अक्षों पर लंब डालते हैं। माना कि ए लंब OX व Y अक्षों को क्रमशः P व Q बिंदु पर काटते हैं, तब सदिश OP वेक्टर बराबर A वेक्टर सफिक्स X व OQ वेक्टर बराबर A वेक्टर सफिक्स Y दिए गए सदिश A के क्रमशः X अक्ष की दिशा में क्षैतिज व Y अक्ष की दिशा में ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। जिससे स्पष्ट होता है कि आयत OPRQ में सदिश A सदिशों वेक्टर A सफिक्स X व वेक्टर A सफिक्स Y का योग है। अर्थात वेक्टर A बराबर A वेक्टर सफिक्स X प्लस A वेक्टर सफिक्स Y होगा। समीकरण नंबर 1। यदि वेक्टर ए का एक्स अक्ष से झुकाव कोण थीटा हो तब कॉस थीटा बराबर OP अपॉन OR, चूंकि त्रिभुज POR में, इसलिए OP बराबर होगा OR कॉस थीटा, इसलिए AX बराबर होगा A कॉस थीटा चित्र से। समीकरण नंबर 2। साइन थीटा बराबर PR अपॉन OR, इसलिए PR बराबर OR साइन थीटा, इसलिए AY बराबर A साइन थीटा होगा। समीकरण 3 चित्र से। समीकरण 2 व 3 दिए गए वेक्टर A के घटकों AX वेक्टर व AY वेक्टर के परिमाणों A व B को प्रदर्शित करते हैं। समीकरण 2 व 3 से स्पष्ट होता है कि वेक्टर A जिस दिशा से थीटा कोण बनाता है उस दिशा के अनुदिश उस सदिश के क्षैतिज घटक का परिमाण A cos थीटा तथा इसकी लंबवत दिशा में ऊर्ध्वाधर घटक का परिमाण AY बराबर A sin थीटा होता है। पुनः समीकरण 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से AX स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर बराबर A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर के नीचे बराबर RHS में दोनों स्टेप से A स्क्वायर कॉमन लेंगे, कोष्टक में आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसका मान 1 होता है। A मान रखेंगे तो अगले स्टेप में आएगा AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर बराबर A स्क्वायर इंटू 1, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, इसलिए A बराबर होगा अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तब चित्र से tan थीटा बराबर AY अपॉन AX। समीकरण नंबर होगा ये 5। बंद करो बंद। उपरोक्त समीकरण 4 व 5 दिए गए सदिश A के परिमाण A व दिशा थीटा को प्रदर्शित करते हैं। यदि X अक्ष व Y अक्ष के धनात्मक दिशाओं में एकांक सदिश I कैप व J कैप हो तब AX वेक्टर बराबर I कैप AX व AY वेक्टर बराबर I कैप AY होगा। इसलिए AX वेक्टर यदि द्विविमीय हो तब AX वेक्टर बराबर I कैप AX प्लस J कैप AY। समीकरण नंबर 6। यदि वेक्टर ए त्रिविमीय हो तब वेक्टर ए बराबर I कैप AX प्लस J कैप AY प्लस K कैप AZ होगा। समीकरण नंबर 7 होगा। तब इस स्थिति में वेक्टर ए का परिमाण A बराबर अंडर रूट AX स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर होगा, तथा वेक्टर ए की दिशा में एकांक सदिश यदि A कैप हो तब
एकांक सदिश की परिभाषा से ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा। बराबर के नीचे बराबर ए कैप ए वेक्टर ए का मान रखने वेक्टर ए व ए कैप का मान रखने पर मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान रखने पर वेक्टर ए बराबर होता है बराबर के नीचे बराबर आई कैप ए एक्स प्लस जे कैप ए वाई प्लस के कैप ए जेड, इसके बटे अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। यदि त्रिविमीय आकाश में मूल बिंदु ओ के सापेक्ष किसी बिंदु P के स्थिति निर्देशांक x, y, z हों, तब उस बिंदु P का मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश r वेक्टर बराबर OP वेक्टर बराबर I कैप x प्लस j कैप y प्लस k कैप z होगा। समीकरण नंबर ये आपका 9 होगा। तथा मूल बिंदु O से बिंदु P की दूरी मॉड ऑफ r वेक्टर बराबर मॉड ऑफ OP वेक्टर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगी। समीकरण नंबर 10। इससे आगे आपको कल इसके बारे में आप कल डिस्कशन किया जाएगा। थैंक यू।